ठीक है, आप आ जाइए और एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा इंश्योरेंस हाँ 12 o'clock तक Come one by one. Abhishek Tiwari. अभिषेक Have a seat. Sit down. Thank you, sir. तो अभिषेक, what is your current attendance count? कितना परसेंट है? 75 से कम नहीं है. This is not acceptable. What about you? Maximum sir 40 or 50%. 40 or 50%? No, we are not allowing this. Attendance should be above 75%. Below 75%, there is a zero for Viva. समझ रहे हैं? 75%, 75% से अगर कम आपकी attendance है तो आपने कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ सबमिट किया है वो अटेंडेंस की जैसा रीज़न स्पेसिफाई किया है तो Yes. सर हम अलाउ कैसे कर सकते हैं? और क्या है कुछ? Yes. क्या पढ़े हो? What is presentation skill? What's that? Presentation skill क्या है? Presentation skill is the process of define any specific topic or specific plan for awaiting to peoples and कंटिन्यू सर वो ऑडियंस के सामने अच्छे से बोलना. यू डोंट नो इंग्लिश प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? first we will decide on one topic and we will try to acquire knowledge about that topic, and after that we will set the contents and we will start with the first step of introduction of that topic. दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ विल यू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन बनाएंगे कैसे? कोई सॉफ्टवेयर उसका होता है कैसे करते हैं? So sir, I use the ChatGPT and let's create a ChatGPT के Any प्रेजेंटेशन tool that you use for presentation? Any tool? MS ऑफिस के बारे में कुछ जानते हैं? MS ऑफिस का एक सूट होता है इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वन ऑफ द थिंग्स दैट इज अवेलेबल PPT. ठीक है, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, वैसे MS पावर पॉइंट उस पर आप जाते हैं, एक्सेल रिबन से स्लाइड सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट वहाँ पे आप डालते हैं जो भी आपको बताऊँ. 6x6 रूल के बारे में कुछ पता है? आपको कुछ पता है? क्या आप यहाँ मॉक इंटरव्यू देने आए थे? बस कुछ पढ़ा नहीं है आपने? ऑडियंस कौन होती है मालूम है? पब्लिक को ऑडियंस नहीं कहा जाता है. ऑडियंस वो होती है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप संबोधित कर रहे हैं. कैसे एंगेज करेंगे? और वो रिस्पॉन्स करते हैं. ऑडियंस को कैसे एंगेज करेंगे? मोटिवेट करते हैं. एंगेज कैसे करेंगे? हाउ विल यू एंगेज? You are talking about a presentation. Audience engagement is necessary. How do you engage? Presentation skills का पार्ट होता है ये. कैसे engage किया जाता है? क्लास अटेंड नहीं करनी है, पढ़ाई करनी नहीं है. ठीक है, एक्सटर्नल जब आता है कुछ पूछता है आपसे तो आप रिप्लाई नहीं करते, तो इसके बाद आप लोग फेल हो जाते हैं. फिर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी बहुत खराब है, हमारी जाति दुश्मनी है उससे. You have to cut this crap out. What do you think you are doing? There is an investment that is made on your education. This is not a crap activity going on, right? पता था कि आ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए था ना. IT is
Presentation skills is not a very Greek and Latin thing that you can't explain and you can't tell. These are the basic questions which you should be knowing. And if you're not knowing it, it's a very sorry state of affairs. I can give you below 40 and fail you from here. That लग जाएगी बहुत कायदे से, क्योंकि हमें भी जस्टिफिकेशन देना रहता है. रिकॉर्ड दैट इज गोइंग ऑन. ये कहाँ जा रहा है? आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुँच रही है ये बात. हमारा कन्वर्सेशन आपसे हो रहा है. अगर ऐसे रिस्पॉन्स पे हम पास करेंगे तो हमसे भी तो पूछा जाएगा ना कि क्यों पास किया है, बच्चे को कुछ नहीं आता है. Have you people ever been serious in your life? सोचा है? Tell me anything else. कुछ और पढ़ के आए हैं? अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में? इसे पीपीटी ही क्यों कहा जाता है ये मालूम है आपको? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया? अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या होता है ये बताइए. How you deliver your message, your points, your words. What is the role of confidence in presentation? What is the role of it? It's a matter a lot as like means for making a home we need of a pillar. That like if you want to make your presentation good, so for that you need of a confidence. Because when you deliver any speech or when you deliver your words, so in that means you have to show a power. Your words should have power, and that will come from your knowledge. Until you will have not knowledge, so you will always unable to show your confidence in front of audience. सही बताया ना? श्योर है? हमें तो नहीं लग रहा. ठीक है, आप जाइए. हाँ आप बताइए. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. Anything that you can tell. कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, टाइटल ओनली स्लाइड क्या होती है? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं. स्लाइड में कोई सेक्शन होते हैं? स्लाइड में कितने सेक्शन होते हैं? गो. Don't repeat it next time. पढ़ के आइएगा. नेक्स्ट टू आदित्य चौरसिया. आदित्य शर्मा. एसपी केसरवानी. Good morning, sir. Good morning, sir. You are Aditya Sharma. You are? Ashmi Sharma. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So my name is Aditya Sharma. I am from BBA second year. दैट्स इट. हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल की? 18, sir. 18 साल के हो गए. बस सिर्फ दो ही चीज जानते हो. Sir, हाँ, इंट्रोडक्शन कितने देर का होगा? sir, 3 to 5 minutes. बताओ. 3 से 5 में बोलो. My name is Aditya Sharma. I am from BBA second year. My hobby is to play basketball, and I am from Bihar. And, बिहार इज ए स्टेट में. yes, sir. तो इन सिटी और बिहार में. In city, sir, Rohtas district. व्हाट्स योर पेरेंट्स डू? Sir, my parents in army, and my mother is housewife. एनीथिंग एल्स? योर स्कूलिंग? My schooling is done from RWB School, Kolkata. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Ashmi Sharma. I am from class from BBA second year. And my hobby, my father's name is Mr. Nikhil Sharmani and my mother's name is Mrs. Prema Sharmani. I have done my school from Shami Presidency School and College. And my hobby is to listen music. ऐसे अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं. ऐसे इंट्रोडक्शन चलता है. सेकंड ईयर में हो ना? तुमसे बेटर तो
स्कूल में बच्चे बोलते हैं, असेंबली में बीवे कर रहे हैं, 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से, ना ग्रामर है ना सिंटेक्स है। Why is it like this? What is your attendance percentage? Sir, 65%. 65. You are also 10% below. आपका क्या है? 55. 55. You 5%. This is not the way to study. Okay. Tell me what is nervousness or stage fright? आप बताइए nervousness और stage fright क्या होता है? Sir, nervousness means, sir, when we give about presentation, when we are speaking, in speaking, sir, we get nervous. So So what is being nervous? अगर आप देख रहे हैं कि कोई speaker nervous है तो कैसे मालूम चलता है? What is nervous? सर उसकी स्पीकिंग की वजह से। Speaking से आप पता लगा लेंगे। यस सर। तो कौन सा confidence lacking होता है? Confidence lacking होता है कि knowledge की दोनों? सर कॉन्फिडेंस। Confidence. Knowledge का कोई aspect नहीं है। सर नॉलेज भी हो सकता है बट सर उतना अफेक्ट नहीं पड़ता है उसकी कॉन्फिडेंस को लेकर सर। Okay. Nervousness को handle कैसे करेंगे? So नर्वसनेस को हैंडल हम अपने कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हैं कि हम कैसे दिखा सकते हैं confidence? How will you show? सर उसकी बोलने के तरीके से सर कि हाउ टू टैकल नर्वसनेस? बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते हैं? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आई टू आई कांटेक्ट, टोन, पिच, राइट? इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, आप कुछ बोलिए सामने से रिस्पॉन्स आए। तो जब ये सब होता है तो आपका जो ऑडियंस एंगेज होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर डगमगा भी रहा है तो वो शो नहीं होता। नर्वसनेस को एंड करने के लिए व्हाट डू पीपल डू? हाथ में पेन रखते हैं, यस खड़े सर। रहते हैं, इसको ट्विस्ट टर्न करते हैं, इससे भी ये चीज़ कम हो जाती है। ठीक है, सब सिलेबस का पार्ट है। आई डोंट थिंक पीपल आर गॉन टू पढ़ा था कुछ। यस सर पढ़ा। क्या पढ़ के आए हैं आप बताइए? सो प्रेजेंटेशन के बारे में पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? Public speaking means the speaker wants to send a message from. In Hindi, I can explain. पब्लिक स्पीकिंग में सर जो हम अपने स्पीकिंग को ये बताते हैं कि ढेर सारे लोग होते हैं, हम उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हमारा इस पॉइंट पे Public speaking is a method of communication where physically you are addressing an audience. सर इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। Anything else? पब्लिक स्पीकिंग यस सर। टू वे। सर एक होता है जो हम लोग खुद से बोलते हैं जिससे सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और टू वे कम्युनिकेशन होता है जो अभी आपके बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बहुत सी रैलीज हो रही है। यस यस सर सॉरी क्या है वो? पब्लिक स्पीकिंग है, टू वे है, वन वे है, क्या चीज़ है? सर इट इज़ टू वे सर। ऐसे सर बिकॉज जो सामने से है वो वोट के लिए बोल रहे हैं, और जो पब्लिक है सर वो जो है उनके पास सुन के और उनको रिस्पांस दे रही है कि हम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सर उसकी वोट्स के लिए कि हमें ये राइट पीपल को चूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Next two students. Do you know anything about presentation skills? कुछ पता है क्या होती है presentation skills? प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी ऐसी स्किल्स होती है जिसमें हम जो भी ऑडियंस को समझाना चाहते हैं वो अपने तथ्य टेबल में समझा सकते हैं कि कितनी जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। When I say that in a presentation I'm engaging audience, this is for you. What do I mean by this? means speaking our information clearly to the audience and Clearly to the audience. Speaking clearly means engagement. Wrong. means engaging directly with the audience.
audience engagement means that the session is interactive. People are participating in what you are saying. आप कुछ बोल रहे हैं, उसका कुछ सामने से response आ रहा है. Sometimes the response is silent. It might not be कोई ऐसे कर रहा है. They are agreeing, means they are engaged. Effective listening is a part of engagement, right? ये सब चीजें होती हैं. ठीक है. Why should you smile while presenting? So we should smile while presenting. So our audience should understand that we are confident. Okay. And And so केवल confidence show करना होता है. सर ये भी समझाना होता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारी पूरी प्रिपेयर है प्रेजेंटेशन. Why should slides should not have slides में बहुत ज़्यादा कंटेंट या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट क्यों नहीं लिखना चाहिए? सर slides must be in easy language so that audience can understand. That is the medium in which you are communicating. हम ये पूछ रहे हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा क्यों नहीं लिखना चाहिए? मैटर जो है स्लाइड में क्यों कहा जाता है कि ओवर क्राउडिंग ना करिए? सर कुछ की पॉइंट्स मेन पॉइंट्स लिखें जिससे इजी क्यों? अंडरस्टैंड Why? होगा. Right. सर ताकि जो हमारी टाइम मैनेजमेंट है वो हम टाइमली उसे एक जो हमारी स्लाइड है उसके हम एक टाइम मैनेजमेंट में स्पीक कर सकें. टाइम मैनेजमेंट में स्पीक कर सकें इसलिए हम ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखते हैं. उसे अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए सर. सर ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है उसकी समरी होनी चाहिए. क्लास रन करते हैं रेगुलर? स्लाइड बनाने आता है आपको? प्रेजेंटेशन की स्लाइड कभी बनाया है? पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या चैट जीपीटी से ही हेल्प लिया है? आपने नहीं बनाया? आपने बनाया? पीपीटी देखा? Yes. पीपीटी में क्या सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं पीपीटी? सर फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन बॉक्स बनता है पीपीटी में, स्लाइड में. Sections of a slide. That is asking. Title and content. Title क्या आप बताना चाहते हैं? Content उसके सब points कौन से हैं? There should be lesser on slide and more on what you explain. Right? As per 3x3 rules, it should be 6 into 6. मतलब 6 sentences रखिए. हर sentence में केवल 6 ही शब्द रहने चाहिए. पढ़ के आया करिए. आप लोग वाइवा देने आए कि हम हंसी मजाक करें? What is your intent? Failing the examination or passing it out? What have you thought of yourself? क्या करना है आगे जाके? पास करना है, जॉब करनी है, कुछ करियर बनाना है कि बर्तन धोने हैं? What do you want to do? तो फिर ये सब चीज़ें जब सिलेबस में बताया जाता है तो सीखना चाहिए ना, पता होना चाहिए ये सब. ठीक है, चाहिए इस तरीके से नहीं चलेगा. ओके, ट्राई टू स्टडी. What is your name? ऋषि एंड आयुषी. ओके, अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपकी ऑडियंस बहुत डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है, देखने से पता चल जाता है, तो आप क्या करेंगे कि उनका एंगेजमेंट आपके साथ थोड़ा बढ़े और वो लोग आपकी बात सुने? व्हाट वुड यू डू? स्टोरी टेलिंग मतलब उस कंटेंट के हिसाब से कि स्टोरी टेलिंग और या आई थिंक स्टार्टिंग में पब्लिक स्पीकिंग में जो करते हैं कि वो पहले ऑडियंस का वो सारा ध्यान अपनी तरफ खींचना और उनको अपनी तरफ इंटरेस्टेड दिखाना. आपने काफ़ी हद तक सही बोला. व्हाट इज रेपो बिल्डिंग विद द ऑडियंस? सो मतलब पहले तो हमारा हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे ना कि हमने जो जो अपनी लाइफ में अचीव किया है, जो हम करके आए हैं वो सारा उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, उनके सामने हमें अपना पूरा बताना है कि हम ये अचीव करके आए हैं, यहाँ से आए हैं. तो उससे हमारा एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारी ऑडियंस के ऊपर. उससे हमारा अच्छा खासा उनके ऊपर प्रेडिक्शन भी होता है. अच्छे से इंटरेक्ट करके उन्हें अपने बारे में चीज़ें क्लियरली समझाना. दिस इज रेपो बिल्डिंग. ऐसा What is audience profiling? ऑडियंस प्रोफाइलिंग
topic or something like आप बताइए ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्या है? Audience profiling, from my point of view, I Is think it only related with the numbers of audience? Is it only related with the numbers? How many people are there? no sir मतलब sir Profiling what do you mean? sir Profiling. profiling मतलब person's personality or Sanity. फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करते हैं, इसमें प्रोफाइल का कॉर्नर होता है, इसमें हम बताते हैं अपनी एजुकेशन लेवल, अपना एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, Demographic profile. Have you heard of? that is Occupation. What people do. what is the ethnic culture, background, religion, all these things, right? Because you are talking with the audience, so you should know कि वहाँ किस टाइप की ऑडियंस है. आप टीनेजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आप एडोलसेंट्स के साथ कर रहे हैं कि आप 60 ईयर एंड अबव वालों के साथ बात कर रहे हैं. सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रोफाइल से ही आपको पता चलेगा कि ऑडियंस की नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंटेशन देते हैं. दैट इज ऑडियंस प्रोफाइलिंग. Before going to address in public speaking, you should know the type of audience which is listening, so that you tailor your presentation as per their customized needs and requirements. Okay. One last question. What do you understand by purpose? What is the, if I am adding a picture to a slide, what is the purpose to it? सर बहुत टीचर्स में सर ऐसा होता है कि ऐसे गर्ल चाइल्ड के एक पिक्चर को ऐड करने का पर्पस क्या है? आप सर उससे बताइए. क्लियर प्रेजेंटेशन दिया ऑडियंस को होती है. हमारी बातों में जो सर प्रेजेंटेशन शायद वो होती है वो ना समझ पाए, बट शायद पिक्चर शायद ज़्यादा इमेजिनरी उनको रिलेट करा देती आप है. बताइए. सो पिक्चर हम प्रेजेंटेशन में इसलिए ऐड करते हैं जिससे हम जो बोल रहे हैं, हम जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियरली और बहुत अंडरस्टैंडेबल लगे. जो Why picture होती है? Why not graphs, charts? उससे भी तो पता लग जाता है. सो पिक्चर गिव्स यू द लाइक पिक्चर हम एक कनेक्शन मतलब बिल्ड कर सकते हैं थ्रू पिक्चर्स. We use pictures because picture speaks more than 1,000 words, right? जब आपके पास statistical data है, maths का कुछ चीज़ है, values बतानी है, then we use graphs. Otherwise we use picture because it speaks more than 1,000 words. आप जो 1,000 शब्दों में नहीं कह पाएंगे, आप एक picture के थ्रू बता सकते हैं. That is why we add pictures to it. Next students please. What is your name? My name is Aisha. Okay. Please introduce yourself first. My name is Aisha Tiwari. I am currently pursuing BBA. I am second year, third semester. That's it. आप बताइए. Myself Bandy Kumari. I am currently in second year and pursuing BBA. This is my third semester currently. Never use this word myself in a self-introduction. I am. I am. On these pieces. Okay, tell me what is a conclusion? Conclusion क्या होता है किसी presentation में? Clear summary of main points to give an audience. Okay, good. How can you make a presentation interesting? So we can make the presentation interesting by adding some visuals or any interesting images so that audience will be engaged with our. That's it. Only Or through visuals a presentation can be made interesting. Nothing else is required. We can also add some interesting facts about something. What is the topic already? See, first of all, you should know again what is the level of knowledge that your audience is having, what is the profile they are having, and then you should include some points which are not present in which they are not familiar. Okay, अगर आप किसी को वो बातें बताते हैं जो उसको ऑलरेडी पता है तो वो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. तो आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आना पड़ता है.
That is how you make your presentations interesting and engaging. Okay? पढ़ा वढ़ा नहीं है क्या? कुछ पढ़ाई करी है? क्या पढ़ के आए हैं बताइए? आप कुछ पढ़े हैं? आप क्या पढ़ा है आपने? नहीं, तो आप जो पढ़ के आए हैं आपको ये दे रहे हैं, हम ये लिवरेज दे रहे हैं, बताइए आप जो भी पढ़ के आए। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये प्रेजेंटेशन स्किल्स का टॉपिक है और आप बोल रहे हैं कि यूनिट 2 से हमने इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ी है, तो आप वही चीज़ हमें बताइए। ऐसा कुछ है टॉपिक जो आप पढ़ के आए हैं? सर प्रेजेंटेशन क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या हाँ, होती क्या है? है पब्लिक? पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग टू a topic clear and confident in a group of people. Okay, you tell me what is self-discovery? I'm giving you a hint. Self-discovery क्या होती है? So self-discovery in sense like understanding ourselves or Why do you need to understand yourself before a presentation? so either if we are confident or not, if we are able to present ourselves with many people or not. So then only we can be able to. एक phrase सुना है आपने, attitude without aptitude? मैक्सिमम आपके जो बैच है ना, इसमें नई चीज़ है, ठीक है? इसको हिंदी में कहा जाता है अधजल बदरी छल कर जाए। हम सेल्फ डिस्कवरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करना पड़ता है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव माइंडसेट के साथ जब आप ऑडियंस से इंटरैक्ट करेंगे, एंड नो वन इज गोइंग टू रीच यू, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू, दैट इज व्हाई। ओके, very bad. I think you should, engage yourself in the education, the quality education that this institution is providing to you. Try to grasp that. Okay? And grasping means आप पढ़िए और उसको apply करिए उस knowledge को. Then only you will be able to transform your personality and do something better in your life. Otherwise, only holding degrees from a reputed institution is going to land you nowhere. Are you getting my point, both of you? जाइए. Next, students. What is your name? Yes. Okay, Mr. Dave, what is spacing? Sorry, sir. What is spacing? P-A-C-I-N-G. It is like आप बताइए spacing क्या है? Spacing. So, controlling the voice during the presentation. Controlling the voice during the presentation, तो फिर tone क्या होगा? Tone, pitch, loudness, ये सब क्या है? Okay, why is spacing important? ये बता सकते हैं? Spacing पे आपको आइडिया नहीं है तो why it is important क्या बताएंगे? Okay, what are the tools and software used to create a presentation? Microsoft कौन सा version? Microsoft PowerPoint version. PowerPoint version. नाम बताइए. So, MS Word. MS Word से PowerPoint presentation नहीं बनाया जाता. So, for documentation, we use MS Word, and for PowerPoint presentation, we can put charts, tables, and all. And Excel. Zero confused. What is a mock GD? Now this is a group discussion which is made between 4 or 5 students or any other. Mock GD. GD is group discussion, that is okay. But what is a mock GD and a secret? What is stress management? What is an electronic mail? क्या होता है? Electronic mail.
सुना है कि नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना? emails वगैरह ईमेल। अच्छा, इसमें कुछ एटिक्वेट्स होती हैं? जैसे उसमें क्या होती हैं? ईमेल एटिक्वेट्स क्या हैं? मालूम है? formal, informal, and What you have to maintain formally? in the content I am writing here. It should be formal. Okay, what do you mean by formal content? This is not the way you should come for a Viva voice. Half prepared, half unprepared. Such an interesting syllabus the university is providing you, such a magnificent institution you are working in. You are getting yourself educated here, and still the knowledge level is below average. That's because you don't want to study, or you don't want to remember, or you have thought ki life is a bed of roses, I can do anything that I want. Definitely I will pass. Yes, you tell me, what do you mean by adequates? So the email should be in a formal way, like there should be a topic what we are, to whom we are sending, like what are the problems. Topic is the person whom you are sending. No, sir, the problem which we have, like to the Is it topic or is it the subject line that is entered? subject. What, How do we start email? so writing, like first writing our email address and then whom we are sending. Address. Then Okay, email address. Then if there is any attachment, then we First you write your email address. so to whom we are is it sending. required? So it is asked in the email. First you write your and then you write the address of the person whom you are sending it. No, so first whom we are sending, then our email address, No, then the is it subject. required? Is it required? Your email address, is it required to mention it there? Then why are you mentioning it? ईमेल जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम अटैचमेंट ऐड करते हैं, हमको कुछ अटैचमेंट करना, उसके बाद हम देखते हैं कि हम किसको संबोधित करना चाहते हैं. If it's a professor, some higher level of academician, we write respected sir. मेल जब ओपन करेंगे तो अपना मेल तो ऑलरेडी खुला हुआ है. कहाँ मेल आईडी लिखूँ? कॉमन सेंस नहीं. कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है आपने? क्या चैलेंजेस फेस करेंगे? So, first thing, communication, and Your still struggling with this. stage here, timings, which I Time maintain, management. and delivering that thought that which I am thinking to the audience, but they can't take it which I want to say. Okay, I got it. मतलब जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसका एसेंस वहाँ तक पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया, ये डिलेमा था आपके डिस्कशन में. आपने कुछ किया इसको ओवरकम करने के लिए? So, इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाएगा? How will you overcome? by practicing it over the time and making the information clear. What we have written in the content, we should memorize it and it should be clear to ourselves. And there should be lesser on slide and more on what you're trying to say. Thank you. Next two students. What is your name?
you are doing a PowerPoint presentation and suddenly you realize that the projector is failed, okay, flash नहीं हो रहा, क्या करेंगे आप इस situation में? सर उस सिचुएशन में सर मैं प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखूँगा थ्रू माई नॉलेज And मैं और देखूँगा कि अगर ये जो विजुअल्स हैं वो ठीक हो सकते हैं नहीं, अगर नहीं हो सकते हैं तो मैं फिर अपनी नॉलेज के थ्रू प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखूँगा। okay, सही बता रहे हैं? Yes, sir. You won't talk to the technical team for the fault that is there. Yes, sir. बोलिए ना, बताएंगे तब तो पता चलेगा कि आता है। अगर कोई ऑडियंस आपसे सवाल पूछती है तो आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? सर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो एक मतलब हमें अगर उसका आंसर आता है तो मेरे इफ वी नॉट नो द आंसर देन वी मतलब कि तब भी हम कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे, कुछ ना कुछ भी बोल दें। मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड हम आंसर देंगे। कभी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है आपने? यस दिया है, आपने दिया है। Okay, so tell me what is the role of non-verbal communication in a presentation? सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहाँ पे सर हम विजुअल्स के थ्रू प्रेजेंटेशन बताते हैं। विजुअल्स के थ्रू बताते हैं। आप बताइए। सर स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। Communication are of two types, verbal and non-verbal. Sir is asking about the non-verbal communication. नॉन वर्बल मतलब कि हम बोल के नहीं, कैसे करेंगे? बोल ही नहीं रहे, कैसे करेंगे कम्युनिकेशन? सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है सर जहाँ से स्पीकर स्पीक करता है और नॉन वर्बल बोल ही नहीं रहा। सर वीडियोस के थ्रू प्रेजेंटेशन, पोस्चर, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ब्लैंक है आप लोग, एकदम ब्लैंक। पैरा लैंग्वेज, एग्जैक्टली, परावाणी सुना है? परावाणी एक्सप्रेशंस के थ्रू जब बात, जैसे आप अभी स्कूल ये में कर पढ़ते रहे हैं, हैं, स्कूल में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? हेड नॉड, आई टू आई कॉन्टैक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। You want to say something, someone asks you कि where is XY thing located, XYZ, आप हाथ से बताते हैं what is this non-verbal communication. Okay. That's what I'm asking you. क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे non-verbal communication का presentation में? अच्छा छोड़िए, what is storytelling? स्टोरी टेलिंग। सर स्टोरी टेलिंग इज लाइक particular topic where like story, मतलब कि स्टोरी टेलिंग जैसे कि कोई मतलब कि कोई स्पीच देता है। Have you seen the TEDx videos? TEDx देखा? In order to connect with the audience, speaker used to create a story. When I was at 8-year-old, यस सर, लाइक जैसे हम लोग पार्ले कंपनी में गए थे तो वो उन्होंने अपनी स्टोरी के थ्रू बताया था कि हमारा कैसे मतलब हम कैसे लॉन्च किए थे अपना ये पार्ले कंपनी। वही तो तो वो पूछ रहे हैं, storytelling का स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्या फायदा होता है इसका? सर सर इससे मतलब ऑडियंस अच्छे से एंगेज हो जाती है और इसी को अंडरस्टैंड होता है। समझे तो क्या तुम लोग तुमसे इस लेवल पे आके सब नहीं करना स्कूल फीडिंग, आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन तो क्लास स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, वर्बल नॉन वर्बल। इस जगह पे पूछा जा रहा है तो ऐसा थोड़ी पढ़ाई नहीं है, ब्लैंक है एकदम, बोल ही रहे हैं नॉन वर्बल। कभी हम किसी को आम दिखा के बोलते ना, नहीं करता, डराते चेहरे से बता देते हैं गुस्से में। वो भी कम्युनिकेशन है जो पीवीआर में साइनेजेस लगे हैं, एग्जिट के, एंट्री के। फायर लिखा है तो बकेट के ऊपर फायर लिख दिया। स्टेयर्स है तो उस पर अंधेरा है, पीवीआर घुसे ऑडियम, वो दिखा रहा है साइनेजेस। सीट का नंबर दिख रहा है ब्लू कलर, ये ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को। आपकी जो यूनिफॉर्म है, इज अ पार्ट ऑफ non-verbal communication. That's why. Because it shows from which college I belong to, and
बाय मैं सर किसी को बताऊंगा नहीं, फिर भी वो समझ जाएंगे कि मैं शाम को मैथ से पढ़ता हूँ। That's why. ये तो पता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अगली बार से डिसअपॉइंटमेंट करिए। Next students. So my name is Kamal Studi. Okay. So my name is Isha. Isha and कुछ पढ़ना है आपको? Reading, you've read, studied, done, was it viva? Yes, sir. क्या On the लिखा topic है? of presentation. Sir, presentation topic पे. Okay, बताइए क्या? Sir, presentation is objectives and significance of the presentation. What is the significance? Sir, it helps to increase confidence, boost confidence and improve communication skill, build leadership. This is the significance of presentation. So it is Boosting confidence is significance of presentation. so it helps to increase the confidence. Presentation helps to increase the confidence. कौन सी ऑथर की बुक पढ़नी है? किसी ऑथर की बुक पढ़ी है कि ये सब चैट जीपीटी यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है? Everything that you study or get notes in Google and chat GPT is not appropriate, right? That is why they say that you should be interactive. You should study the books that are provided in the library, read some research journals because they provide you authentic data. There are much loopholes on these websites. What is the CV? आप बताइए। CV क्या है? CV का फुल फॉर्म बताएं आपको। Yes, sir. Curriculum data. कैरिकुलम और करिकुलम। Yes, sir. Sorry. CV और रिज्यूमे में फर्क क्या है? सर CV सर रिज्यूमे से नॉर्मल जो लोग सर जैसे मैं हूँ सर आई कैन मेक रिज्यूमे। सर CV उन लोग का होता है जो लोग सर पहले से जॉब कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है जॉब का। और रिज्यूमे सर आई कैन ऑल्सो मेक जैसे आई एम कॉलेज स्टूडेंट। Are you sure? What is biodata? सर बायोडाटा सर इट कैन बी about our personal things, Like so like my father's name or my mother's name. that is bad. No, sir, it's about physique, like height or weight. Height, weight. What is medium in communication? Yes, sir. Medium. Medium is the What is noise? sir. Noise. So noise मतलब कोई आवाज़ जो हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है। What are the barriers? So barriers to low confidence या फिर bad posture. Okay. Any of the barriers? Have you heard of semantic barrier? What are the different tools we use for presentation? So visual aids, Like, so images or suppose you want to present something before the audience, yes, sir. what different aids you require? So if we want to present something, we can take help with visual aids, with graphs, slides, with the help of PowerPoint or Google Slides. What different aids you require? If projector is not there, then So if projector is not working, we can use our communication, and like we can communicate with the audience, or we can do two-way presentation. We can ask questions, or we can ask them something, what something? so about the content, like
what they are interested in. Role of analogy. Role of analogy in presentation. Have you heard of OHP? प्रेजेंटेशन में स्लाइड में आइडियली कितनी लाइंस होनी चाहिए? मेरी टॉपिक्स होने चाहिए और सब कंटेंट्स होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स। कितने बॉक्स बनते हैं जब स्लाइड ओपन करते हैं? रिहर्सल क्या होता है? So rehearsal is practice we do for presenting or anything for yes sir, whatever we are Essentially identify mistakes and analyzing frequencies. That's to identify mistakes. We do it before the finale. नेक्स्ट टाइम फिर से बार बार होगा अगले सेमेस्टर में। जो आज मिस्टेक हुई अगली बार एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं तो प्रिपेयर होके आइए। रिहर्सल करिएगा। नहीं तो ये 3 साल का प्रोग्राम 5 साल का हो जाएगा। Have you done anything for this Viva? कुछ पढ़ के आए हैं? क्या पढ़ा है? प्रेजेंटेशन के बारे में, क्या पढ़ा है presentation में? प्रेजेंटेशन क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ें रहती हैं। आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जब आपकी प्रेजेंटेशन पे? Not being anxious and not having negative body language, be confident. अगर यही चीज़ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपका प्रिकॉशन क्या होना चाहिए? क्या कितना 2-3 तो बताइए। Confidence टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव। सर जो हमारे जो भी प्रेजेंटेशन लैपटॉप है आपके पास? डेस्कटॉप घर पे? और फाइल फॉर्मेट देखा? फाइल की कितने फॉर्मेट है? किस किस फॉर्मेट में फाइल सेव होती है? फॉर्मेट पूछ रहे हैं। नहीं बता। मोबाइल सबके पास है ना? स्मार्टफोन तो है, पता नहीं लेकिन प्रोसेसर देखा? पीसी में प्रोसेसर लगता है ना सीपीयू में? कहते हैं कौन सा वर्जन का है? नहीं बता। पीपीटी और पीपीटी एक्स बन के आ जाते हैं ना फॉर्मेट। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं फाइल को सेव करते हैं, वर्ड भी होगा चाहे पावर पॉइंट हो, कंटेंट टाइप करके सेव करते हैं। अगले साल बनाना ना रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट बनेगी ना अगले साल। कैसे बनेगी जब नहीं आता? लैब में जाके क्या करते हैं? बातें। लैब में जाते नहीं जाते? क्या करते हैं लैब में? देखा ही नहीं कुछ। लोग चंद्रयान में बैठ रहे हैं, आपको यही नहीं पता फाइल फॉर्मेट क्या होता है। फाइल फॉर्मेट में सारे प्रेजेंटेशन क्या। अच्छा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, किस किस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑफिस की एक्सेल? सर ऑफिस के अंदर तो सब कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेल और ऑफिस बोलिए ना, एक्सेल उसका पार्ट है ना। उसके पास एक्सेल। डॉक्यूमेंट पहले सबसे पहले तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले डॉक्यूमेंट ना, वर्ड जिस पे सेव होता है एमएस वर्ड, फिर पावर पॉइंट और पॉइंट और फिर
लैब में अपनी बैठिए, कंप्यूटर ओपन करके देखिए क्या क्या चीज़ उसमें है। अभी तो बहुत कुछ नहीं पता। स्निपिंग टूल देखा है? नहीं देखा है। स्क्रीन कैसे सेव करते पता है? नहीं पता। कंप्यूटर की स्क्रीन है, सेव कैसे हो? स्क्रीनशॉट जिसको आप मोबाइल लेते हैं, वहाँ कैसे हो? उसका शॉर्टकट पता है? नहीं पता। डॉक्यूमेंट टाइप के सेव कैसे होगा? केवल कीबोर्ड की मदद से। सर उसमें सेव एज करके होता है। कीबोर्ड की मदद से केवल। Ctrl+S, कॉपी करें तो Ctrl+C, पेस्ट। Ctrl+V। तुमको नहीं पता? तो मैंने ये स्कूल का बता दिया, क्वेश्चन पूछा मैंने। क्लास 2-3 में बच्चे करते हैं आज के टाइम में। क्लास 5 में पाइथन पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ पे आ जाए, आपको ये नहीं आइडिया कैसे बनाएंगे फाइल। साइबर कैफे भागना पड़ेगा, जो काम खुद करना चाहिए साइबर कैफे वाला करेगा। बीवी वाला एमपी में आए, फिर वही स्ट्रगल करेंगे। हर बार बंदा टोकेगा आपको, हर बार एम्बेरसमेंट होगा, हर बार एम्बेरसमेंट होगा ना, हर बार एम्बेरसमेंट होगा। इंटरव्यू हुआ तब भी पूछा जाएगा। आप लिखेंगे रिज्यूम में आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एमएस ऑफिस, कुछ ऐसा लैब में बैठाएगा, सोचते तो जाएगा। प्रेजेंटेशन तो आपको थ्रू आउट लाइव करना पड़ेगा। जॉब करेंगे प्रेजेंटेशन चाहिए ही चाहिए। सेल्स करेंगे तो चाहिए, नहीं ऑफिस में एचआर बनेंगे तब भी चाहिए। प्रेजेंटेशन तो करना ही करना है ना, उससे बच कहाँ पाएंगे? कहाँ बचेंगे बताओ? बचेंगे? बैनर भी डिजाइन करते हैं हम लोग, इंडस्ट्री विजिट का, इंटर्नशिप का, पीपीटी बनाते हैं ना, तब नहीं आएगा क्या करेंगे? सीखने के लिए आए, नहीं आता पूछिए, नहीं आता तो पूछिए ना, मना किया किसी ने? तब फैकल्टी डांट देती है, नहीं बताना, सीक्रेट हमारा, नहीं बताना। ऐसे करती है तो पूछते क्यों नहीं? जब तक डिपार्टमेंट के अंदर की बात ठीक, बाहर वाले के सामने इंसल्ट होगी ना। स्कूल में बताते हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में जाइए, संदीप में, ईपीएस में, अच्छा पर रोल प्ले चलता है क्लासरूम में, 1 घंटे रोल प्ले चलता है, बिना स्क्रिप्ट के बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, असेंबली में खड़े होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग हो पाएगा? नेक्स्ट टाइम एम्बैरेसमेंट से बचना है, प्रिपेयर हो गया, ठीक है ना? क्लास में नहीं आना ना, क्लास में तो आना नहीं, कैंटीन में ज़्यादा अच्छा लगता है क्लास से, ग्राउंड में धूप लेना ज़्यादा पसंद है, जहाँ लोग सारी बेकार की बातें करते हैं क्लास में, टीचर जबरदस्ती फोर्स करता है पढ़ने के लिए। पढ़ाई में किसी को अच्छा लगता है? पढ़ाई तो 90% बच्चों का यही प्रॉब्लम है, पढ़ना कोई बहुत 10% नहीं, उनको इंटरेस्ट होता है पढ़ने, 90% बोझ की तरह पढ़ते हैं, बर्डन है, एजुकेशन इज बर्डन। केवल पास हो, डिग्री लेके जाना है घर पर, तो सीख के जाना है, डिग्री ले जाना है। हमारा क्या लॉस हुआ है? सबका क्या होगा जब फेल करते हैं? बताइए, किसी का लॉस होगा? उससे नुकसान किसका होगा? कॉलेज किस, स्कूल कॉलेज किस लिए बनते, किसके लिए? तो वही नहीं तो बच्चा पढ़े क्यों रहा है? छोड़ दो, हम क्यों अपनी एनर्जी लॉस करें? छोड़ करें। पहली बार और आखिरी बार, इसको आप अपनी लिए गाइडेंस समझे, तो वार्निंग समझे, कभी ना कभी एक ठोकर पर गिर जाएंगे तुरंत, ताश के पत्ते की तरह, और टाइम तो आपको बता ही देगा। फिर आप याद करेंगे स्कूल कॉलेज में सीख लिया और वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती। मान लो तुमको पैकेज दे ही दे 7 लाख 5 लाख, जॉब में ज्वाइन कर लो,
होगा नहीं, मान लो अज्यूम कर लीजिए 1 हफ्ते के अंदर बाहर प्रेजेंटेशन बनानी है। बॉस कह रहा आधे घंटे में चाहिए, बॉस कह रहा आधे घंटे में चाहिए, बोलो क्या करोगे? या थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी देखिए सेकेंड ईयर का तो नहीं है, मतलब फाइनल ईयर का तो रिपोर्ट कब आएगा होगा, थर्ड ईयर तो है उनका रिपोर्ट में आएगा होगा। जी So it helps in communicating our ideas more efficiently to the team. बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं सर, आपको नाम में से बात करें। Team, it helps in अच्छा ये सर जो बीए का जो थर्ड ईयर का वाइवा वो है कैंपस ड्राइव, तो उसमें कि 30 बच्चे करीब होंगे जो अप्लाई किया है इससे की, और उनका ये हुआ सर रिपोर्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वाइवा चलेगा। सर टाइम जैसे सर ये होगा ना ये नॉर्मल में सर ऐसे कुछ मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हमको अपने टाइम्स को बेसिकली जैसे हम कोई अभी किसी चीज़ की जॉब कर रहे हैं तो और कॉलेज में साथ में आना होता है, तो हमको टाइम मैनेजमेंट दोनों को देख के करना होगा। हम अपना जो जॉब है उसको 4 बजे के बाद शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि हम टाइम मैनेज कर पाएँ, क्योंकि 4 बजे तक हमारे कॉलेज होते हैं। तो देखिए तो टाइम मैनेजमेंट क्या मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं टाइम्स को और डिवाइड करेंगे उसको बेसिकली। This should be told in context of presentations, management in context of presentations. Okay, presentation skills है, तो why do you think time management is important for that? सर जो हमारे सामने वाला पर्सन होता है वो उस प्रेजेंटेशन में बोर ना हो जाए, तो उसकी वजह से हमको अपने प्रेजेंटेशंस को टाइम एकदम प्रॉपर मतलब कम टाइम के लिए रखना चाहिए, और उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी रहे जिससे सामने वाले को हमारे प्रेजेंटेशन में जो दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव भी रहे, और कम प्रेजेंटेशन कम वो रहेगा, और जो हमें हमारी जो हम उनको दिखाना चाहते हैं वो हम कम प्रेजेंटेशन पे भी कम टाइम पे उनको सामने वाले को अपनी बातें बता सकते हैं। कम टाइम पे करेंगे या within the time limits आप प्रेजेंट करेंगे? सर जितना टाइम हमारे पास है उस टाइम को भी देख तो आप करके कम और टाइम क्यों बोलते हैं? Time management is used sufficiently, try to end the things within the given time work, right? 4 बजे का टाइम दिए तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए एटलीस्ट 3:45 तक आप वाइंड अप कर दें। ये कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। हर एक स्लाइड आप मैनेज करेंगे, एक्स स्लाइड पे हमें कैंडिडेट्स इतने टाइम के लिए है राइट, दिस इज व्हाट। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू हैव स्टडीड फॉर दिस प्रेजेंटेशन? कुछ पढ़ना है अपने बारे में? सर जो प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स बेनिफिट्स और स्टेप्स क्या होते हैं? अगर मान लीजिए हमें कोई प्रेजेंटेशन करनी है तो हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? सर पहले हम लोगों से मतलब जो लोगों को ज़रूरत है उसको देखेंगे पहले क्या ज़रूरत है, फिर उससे चीज़ें उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसकी एक प्रॉपर टाइम बनाएंगे कि कैसे क्या हमें अब ज़रूरत तो बहुत है, डेटा तो बहुत डाइवर्स होगा। तो सर इसमें से हम कुछ स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करेंगे जो ज़रूरत है, मतलब सामने वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो उनको हम कलेक्ट करेंगे और फिर उसी प्रोसेस पे टाइम डिवाइड करेंगे। आप नहीं समझना है, टाइटल नहीं बनाएंगे, डेटा तो बहुत डाइवर्स होता है ना। इट्स अबाउट फैशन, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे तो यस स्ट्रक्चरिंग, प्रॉपर We should स्ट्रक्चरिंग, create a proper structure, then we should Decide a as the domain. delivery. डोमेन डिसाइड करिए किस बारे में आपको बात करनी है। टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि एकेडमिक काउंसलिंग करनी है, या आपको कुछ आपने रिसर्च की है उसके बारे में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आपको कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट योर डोमेन, डिसाइड द टॉपिक, देन यू डू द ऑडियंस प्रोफाइलिंग, कलेक्ट द डेटा एंड देन यू जॉट डाउन द पॉइंट्स एंड देन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। थैंक यू।
Next, students. Make sure you people are signing the documents where it is required. Okay, what is your name? Magnus. आपका नाम? Okay, have you studied anything for this? कुछ पढ़ने आए हैं? Yes. ठीक है. What is the art of listening? The way of listening, जैसे स्पीकर बोलते हैं उस बात को सुनना और Art of listening. क्या है? Effective listening क्या होती है? बताइए. What is effective listening? आप बताइए. सर एक वे होता है और वे ऑडियंस को समझाने के लिए एक आर्ट होता है ताकि ऑडियंस अच्छे से समझ सके तो हमारी बॉडी लैंग्वेज के हेल्प से उन्हें हम No, I'm talking about listening. लिसनिंग Art of listening or effective listening, what it is. स्पीकर की बात को बिना इंटरप्ट किए सुनना और उनकी बात पर ध्यान देना वो जो बोल सुनना और ध्यान देना, that is. सर ऑडियंस की भी उनकी बात पे रिस्पॉन्स भी करते रहना ताकि उनको ये लगे कि आप इग्नोर कर रहे हैं उनकी बात को अवॉइड कर रहे हैं This is the glitch. See, listening for giving response. Most of us do listening कि हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें response चाहिए. It is called passive hearing. जब हम ये केवल इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमको सामने वाले को जवाब देना है. Effective listening या art of listening ये होती है कि सामने वाले की बात को आप समझिए. You need to understand what the person is saying, not for giving a response to the person, but understanding the content. कि तभी आप समझ पाएंगे कि किस बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस बात का एसेंस क्या है. That is effective listening. Listening for understanding, not only for responses. Now, what do you know about animations? सर एनिमेशन सर स्लाइड्स में जब उनको देना होता है प्रेजेंटेशंस देना होता है तो उसमें हम मतलब प्रिपेयर करते हैं फंड्स होते हैं उसमें हम मतलब इजली हम स्लाइड्स एनिमेशंस ऐड करके हम इजली उसको मतलब ऑडियंस के सामने मतलब उनको शो करते हैं अपना प्रेजेंटेशन इजली मतलब उनको बता सकते हैं. ऑनलाइन प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसमें क्यों कहा जाता है कि एनिमेशंस मत डालिए या एनिमेशंस कम सर वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी होते हैं अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं उसको समझना ईजी हो जाता है अपनी बात को कंक्लूड करना ईजी रहता है. No, I am asking for an online presentation. Why it is said that you should not add too much animation in the slide, or you should avoid adding animations to the slide. Why? ऐसा क्यों कहा जाता है? It's not a good practice कि आपका presentation online है और आप उसमें animations ज़्यादा करते हैं. तो फिर सर वो इनफॉर्मल हो जाएगा मतलब जैसे अगर हम लोग पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाएं. सर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन तो सिंपल में हो जाएगा और उसमें कोई एनिमेशन तो ऐड होगा नहीं. चाहे आप ऑनलाइन जाइए चाहे ऑफलाइन जाइए, एनिमेशन आपके लिए ऑनलाइन में इसलिए बना दिया जाता है बिकॉज एनिमेशन जो होते हैं आपको पता है ना पहले कि एनिमेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्लाइड पूरा सर्कल करके आती है या एकदम से वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे या स्प्लिट वाला होता है, तो ये सब एनिमेशन होते हैं. ऑनलाइन इसलिए मना किया जाता है या अवॉइड करना चाहिए बिकॉज आप जो स्लाइड्स दे रहे हैं उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है. कई बार एनिमेशन की वजह से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बीच में हैंग कर जाता है, जो आपकी ऑडियंस है वो समझ नहीं पाती. इसीलिए थोड़ा बहुत इट्स ओके बट बहुत ज़्यादा एनिमेशंस अवॉइड करना चाहिए फॉर एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टू अवॉइड द टेक्निकल ग्लिच. दैट इज व्हाई. नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं और वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है या आपको एक स्टेज फियर लगने लगता है, तो किस तरीके से आप इस फियर को ओवरकम करेंगे? सो स्टेज फियर से पहले रिहर्सल बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है. और अगर मिडिल ऑफ द सेशन आपकी इम्प्रोवाइजेशन हो तो हमें सर 2 मिनट का 3 मिनट का पॉज देना चाहिए ऑडियंस से एक बार कॉन्टैक्ट करना चाहिए उनसे सॉरी बोलना चाहिए फिर अपनी टेक्निकल टीम को इंटरप्ट करना चाहिए कि बताना चाहिए तब फिर हम लोग ऑडियंस से डील कर सकते हैं उनके क्लियरली. ऑडियंस के साथ ठीक है चलिए पॉज कर दिया और बता दिया आपने. आप बताइए टेक्निकल ग्लिच अगर आता है तो क्या करेंगे? सर पहले तो मतलब कंप्लेन करना चाहिए कि मतलब ज़्यादा
घबराना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा इश्यूज़ को देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फिर कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे ये इश्यूज़ आ रहे हैं और ऑडियंस को मतलब कैसे सॉल्व करना चाहिए कि आपका अभी थोड़ी देर पॉज कर रहे हैं. Don't you think that it is important to continue the presentation verbally? There is a technical glitch. Presentation में slides में कुछ glitch है, तो आप इसको verbal जो भी presentation जितना आपको पता है तो जो हाँ आप सर, वो भी हमें जो हमें पता है हम वो भी विदाउट मतलब स्लाइड्स के विदाउट उसके भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर हमको पता कर है. सकते हैं या करना सर चाहिए? करना नहीं चाहिए. वैसे इंटरप्शन और डिले इन प्रेजेंटेशन इज नॉट अ गुड थिंग. Exactly. It's not a good thing to hold the things, right? It's okay to contact the team, but you should try to continue whatever you were saying in the best of knowledge that you have. Thank you. थैंक यू सो मच. Then the next. What is your name? कुमकुम है. मोहम्मद मिराज. इसके पहले जो गए थे स्टूडेंट्स क्या नाम था? कशिश एंड खुशबू. नहीं, खुशियानो और करिश्मा. You are Kumkum and you are मिराज. मोहम्मद मिराज. okay. Miraz and Kumkum. Can you tell me what is public speaking? Speaking basically we can say that we have to present the communication with the public or a group of people to feel them confident and interaction between the presenter or public. What are semantic barriers? Barriers. What is the importance of acknowledging resources in a presentation? Can you repeat the question? What is the importance of acknowledging resources? Acknowledging resources. जैसे आपने कोई स्लाइड में आपने कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा दिया, फिर आप ये बताते हैं कि हमने ये डेटा XYZ साइट से XYZ वेबसाइट से डाउनलोड करके या शेयर किया है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बताना चाहिए कि हमें? Because we say because we have to inform the authority that कहाँ से हमने ये डेटा उठाया है. बिकॉज अगर हम ये कंफर्म नहीं करेंगे हमारे सीनियर्स को तो पहला तो अगर कॉपीराइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, आप जाइए. आपने कभी प्रेजेंटेशन दिया है कुछ? प्रेजेंटेशन कुछ पढ़ के आए प्रेजेंटेशन के बारे में, क्या पढ़ा है बताइए. सर ये प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन के बैरियर्स और इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, बैरियर्स बताइए. प्रेजेंटेशन क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. नहीं तो वही तो पूछ रहे हैं, बैरियर्स आप बोल रहे थे, बैरियर्स हम पूछ रहे हैं क्या है, बैरियर्स आप बताएंगे कहाँ है. Okay, what is a good posture? What do you mean by this? सर कोई posture, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना प्रॉपर्ली. Posture eye contact होता है. Straight what? This pencil is also straight. स्ट्रेट बैठना और Straight बैठना is a good posture in presentation. Presentation में खड़े होके देखना. You should maintain a positive body language. Don't be in all the things. और कुछ आप बताना चाहते हैं? मेंटेन वॉइस. Voice is not a part of posture. It's a part of paralanguage, but not a good posture. Okay. Anything else that you have studied? Or this? जो अच्छे से आपको याद हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें. कोई भी डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट related to PowerPoint presentation.
प्रेजेंटेशन क्या होती है ये पता है? क्या होती है? प्रेजेंटेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है जिसमें हम ऑडियंस तक अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं। Okay. और ये फॉर्मेट कैसा होता है? स्लाइड सी प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इट इज व्हाई पावर बिकॉज इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। पॉइंटर आप लगा रहे हैं, पूरा आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें, ठीक है। प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली enabled devices and through which you are presenting your thoughts and communicating the things via points. That is why PowerPoint presentation. पढ़ के आइए दूसरों को भी आप इसको भी नेक्स्ट What have you done for Viva? कुछ पढ़ाई करी है Viva के लिए, क्या पढ़ा है? presentations, public speaking, And nervousness, what? nervousness, Nervousness. Okay, what is nervousness? nervousness of anxiety. Anxiety का मतलब nervousness होता है। मतलब nervousness हम घबराए हुए हैं अगर किसी चीज़ के लिए nervous है, क्यों होती है nervousness? डर से। Why there is this डर? Why there is nervousness? ऐसा क्यों होता है? ये साइकोलॉजिकल है या कोई और रीजन है? साइकोलॉजिकल। इसको ओवरकम कैसे करेंगे? How will you win over your nervousness? कॉन्फिडेंस लाएंगे अपने अंदर तो उससे कम होगी हमारी एंजाइटी। कैसे कॉन्फिडेंस लाएंगे? जो हमारे अंदर का डर है उसको निकाल देंगे। कैसे? हाउ विल यू? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जाम में कोई अब एग्जाम के लिए हम डर रहे हैं तो अगर हम उसको कॉन्फिडेंस अच्छे से पढ़ के उस एग्जाम को दे सकते हैं तो दे के हम उसको अच्छे से सही कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे नर्वसनेस दूर करेंगे? स्पीकिंग मतलब अच्छे से कॉन्फिडेंस से स्पीक करेंगे तो जो हमारा नर्वसनेस है वो निकल जाएगा। रिहर्सल के बारे में कुछ पता है? प्रैक्टिस रिहर्सल। हाँ, आपने कुछ पढ़ाई करी है? कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, बताइए क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल जो टॉपिक्स के प्रेजेंटेशन की वो कौन सा टॉपिक है? what are the things that we should cover in the presentation, What are those things? it's like body languages, vocals, during the presentation. What is vocals? Vocals are WBI speaking. What is goal setting? Goal setting achieving the things which we have planned and we want to achieve it, that's the goal setting. Okay. And what about career planning? Career planning refers to that planning of our career, what we have to do in the future. I cannot understand this. Explain more. Career planning refers to the career or future, what we have to do in the future, and What you want to do in the future? career planning is if it's What you want to do in the future is career planning. career planning in context to the career planning In not able to explain this. ठीक है, कुछ और बताइए जो पढ़ के आए हैं। Semantic barrier पता है क्या होता है? wellness की मीनिंग पता है presentation। No, I want to know what is semantic barrier. ठीक है, अगर मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें हमें कमेंट ऐड करना है तो कहाँ से करेंगे? What are the steps? कमेंट ऐड करने प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है, सपोजिंग दिस इज अ स्लाइड, मान लो इसी स्लाइड पे मुझे कमेंट ऐड करना है, हाउ विल आई डू दिस? द लाइन लाइन मतलब से कमेंट ऐड होता है। I want to ask comment
context I have to add the line or कमेंट मतलब आपको नहीं पता समझ में? कमेंट मतलब तो ये हुआ ना सर कि जैसे हमने कोई चीज़ प्रेजेंट की, सामने वाले को हमने कोई चीज़ अपनी एक्टिविटी प्रेजेंट की, आपको हमने प्रेजेंट की, तो आप उस पर अपना कमेंट दे रहे हैं ऑन एक्टिविटी। आपको हम आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे। ये स्लाइड है, सपोजिंग सेकंड या लास्ट वाला कोई भी इसमें से एक लाइन ले लीजिए, इस लाइन पर हमें कमेंट ऐड करना है, तो हम अपने स्लाइड में कैसे करेंगे? व्हाट इज द वे हाउ वी टू डू दिस? पावर पॉइंट रिबन के बारे में कुछ मालूम है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिबन नहीं पता, आपने देखा जरूर होगा लेकिन पता नहीं। हाँ ठीक है, यू टेल मी कितने तरीके की स्लाइड्स अवेलेबल हैं प्रेजेंटेशन में होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स? प्रेजेंटेशन बनाया है कभी आपने? नहीं बनाया। आपने बनाया है कभी? आप बताइए। स्लाइड्स कितने टाइप्स होते हैं? अरे when you open a presentation, एक स्लाइड आपकी हो जाती है टाइटल स्लाइड, ठीक है, बेस स्लाइड, दूसरी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड होती है, कंपैरिजन स्लाइड होती है, ठीक है, साइड बाय साइड एनालिसिस स्लाइड होती है, टाइटल ओनली स्लाइड होती है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। इन डेप्थ एनालिसिस करिए, मन से पढ़ाई करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं बता समझ पा रहे हैं। पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी इसमें? सच सच बताइएगा। Okay, you tell me, how will you structure the body, conclusion and introduction? Introduction, body and conclusion in a presentation. इसकी structuring कैसे करेंगे? Introduction करेंगे, फिर content, body, then conclusion. ये तो हम सवाल में पूछ रहे हैं, structuring कैसे करेंगे इसकी? How will you structure this? Do you not do it good? ठीक है, बिल्कुल आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करी है। आप बताइए सर, स्ट्रक्चरिंग, how will you do the structuring? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। हाँ, कैसे structure करेंगे? स्लाइड के तौर पे बताइए। कैसे बताइए? जैसे पहली स्लाइड को हमने जो हमारा टॉपिक है वो हमने डाल दिया, टॉपिक इन डिफरेंस टू द टॉपिक और द इंस्टीट्यूट व्हिच वी आर प्रेजेंटिंग। Second introduction we will not with the deep introduction about it, we will just identify the topic. If you will not tell the in-depth introduction of your topic, how are the people going to understand it? मतलब जैसे 2-3 उसमें टॉपिक है तो हमने पहला पेज अंडरलाइन करके, पहला पेज अंडरलाइन करके, पहले पेज पे जो टॉपिक, पहले पेज पे कि पहले स्लाइड? सेकंड स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे वी हैव टू राइट द टॉपिक, ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूट व्हिच वी आर वांट टू प्रेजेंट, the person who is presenting उसका नाम लिखेंगे, all the details will be mentioned. The first slide. In second slide, topic introduction we will put it. मेरा मतलब कहने का ये कि सेकंड स्लाइड पे इंट्रोडक्शन रखेंगे, वो इन कॉन्टेक्स्ट टू जो टॉपिक है उससे मतलब अब फर्स्ट स्लाइड में पूरा भर नहीं देंगे, जैसे नॉर्मल लिखें, फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड में पूरा डीप में उसका अंदर का भी जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर करके पूरा लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चरिंग पूछना है क्या? कैसे स्ट्रक्चर, कैसे बताओ इंट्रोडक्शन किसी टॉपिक का अगर होता है तो उसमें कुछ टिप्स देते हैं, किस तरीके से आप टॉपिक को लेके जा रहे हैं, फ्रॉम नोन टूवर्ड्स अननोन, राइट? जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहली लाइन क्या होती है, जो मैक्सिमम लोगों को पता है, ऑडियंस प्रोफाइलिंग के थ्रू आपको पता लग जाता है कि आपका, मान लीजिए अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें एक बेसिक नॉलेज हर किसी के पास है, एडवांस नॉलेज किसी के पास नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेसिक्स पता है हम वो बताएंगे, फिर उसके बाद उसमें जो अननोन है उसके बारे में केवल हम बताएंगे कि ये चीज़ आपको नहीं आती। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेल, राइट? स्ट्रक्चरिंग मींस दिस। आगे बताइए। बॉडी आई मेन टॉपिक्स, मतलब वो इंट्रोडक्शन में दिया तो उसका बॉडी मेन टॉपिक मतलब क्या चीज़ वो है,
बॉडी में वी हैव टू मेंशन द फीचर्स एडवांटेजेस, मतलब जितने उसके फीचर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब जितने टॉपिक उसके अंदर आते हैं सब उनको कवर करके फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये बताएंगे आप। पहले तो फीचर्स हमने बताया, एक्सप्लेन तो हमने टॉपिक पहले ही कर दिया इंट्रोडक्शन में क्या है टॉपिक, फीचर्स बताया उसके, फिर कुछ एडवांटेजेस हमने बताए, एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी उसके बताए, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट, रोल क्या है उसका वो हमने बता दिया, और कहाँ वो यूज़ होना है वो हमने बता दिया, एप्लीकेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, चलो ठीक है, यूज़ बता दिया। फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या करेंगे? कंक्लूजन में हमने क्या उससे समझा, मतलब उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, मतलब इन द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन में निचोड़ एसेंस, ठीक है, अब जाइए आप ओके। What is the difference between informative and persuasive presentation? इंफॉर्मेटिव में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं प्रेजेंटेशन में, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे हम उसमें रिटर्न कर देते हैं, और परसुएसिव में हम समझा देते हैं, मतलब बाय फेस टू फेस। See, the basic difference between both the two is that informative में आपकी जो ऑडियंस है उसको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तभी आप इन्फॉर्म करते हैं। परसुएशन में उनको इन्फॉर्मेशन है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स रीचिंग द पॉइंट। Next time, please try to study more coming. Send next week. Some Nitish. Nitish and okay, Nitish, tell me, what do you mean by barriers in context to presentation? So lack of knowledge, lack of skills. Which type of skills are you talking about? So presentation skills, oral and written. You tell me. You tell me what are barriers? Barriers की एक definition अगर हम बोल रहे हैं, define barriers in presentation, तो आप क्या बताएंगे? So barriers means so if we are not without knowledge and without experience, so lack of knowledge, so we are not confident even today and not. Barriers means like a roadblock, something which is not letting the flow go in the direction. Avrodh, Pratilodh. That is what barrier means. What is public speaking? Public speaking to speak confidently and deliver our knowledge experience behind the people and audience. Give me two non-verbal communication, two aspects. Non-verbal communication. Two examples. Like body gestures, body tones. Body tones or tones message. Tones message. Smiles. Tones and messages are not the same. Tone pitch is a voice there. So voice tone, body language, voice pitch. आप बताइए. Yes sir. Same question. Non-verbal. Non-verbal के दो example दीजिए. It's very simple. Eye to eye contact. Yes. Non-verbal का part है ये. Head nod हो गया, facial gestures हो गया. Posture काम हो चुके हैं, posture कितनी बार हो रही है. Feedback क्या होता है? तो फीडबैक हम ऑडियंस से लेते हैं, जो भी हम प्रेजेंट किए हैं हम Feedback important क्यों है? तो फीडबैक इसलिए इम्पोर्टेंट है एक important है, एक सब फीडबैक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको उस इंफॉर्मेशन जो भी हमने ऑडियंस को प्रोवाइड की है हमको प्रॉब्लम्स पता चल जाए कि हमारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप दूसरी इम्पोर्टेंट बताइए। दूसरी पर सर इम्पोर्टेंट है जो हम नहीं जानते वो ऑडियंस बता देते हैं, हमें नहीं सर पता है। गुड, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Shakira Rashid. Okay, so you tell me how will you ensure कि आपका जो presentation है उसमें particular medium of instruction क्या होना चाहिए? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन Instruction. सर पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है उनका मतलब सबसे पहले वो अगर ऑडियंस का इंट्रैक्शन अगर अच्छा हुआ हम इंट्रैक्शन करेंगे उनका फीडबैक Medium of instruction आप कैसे ensure करेंगे? आप बताइए. कंटेंट Sir, video of instruction will be cleared depending on the composition of the audience. Composition of? Composition of the audience. The audience में कौन सी language prefer करना चाहते हैं. Exactly. What is the language? आप ये देखेंगे कि what is the lingua franca, mother tongue क्या है. अगर majority respondents को English नहीं आती है तो आपका medium of instruction क्या होना चाहिए? वो language हिंदी या वो language जिसमें वो comfortable हो, जिसमें आपकी बात समझ पाए. That is what medium. You can also prefer bilingual languages. Bilingual भी हो सकते हैं. English तो Now you tell me what is goal setting goal setting in what context? in Presentation. the context of your Presentation. of this syllabus. The goal setting in my point of view means what instruction and what topics, what messages have to be persuaded to the public, basically to the audience, and accordingly that my goals have to be created. For example, I have to tell people about a new government scheme, let's say solar plant. I have to tell the benefits, I have to tell the pros and the cons, I have to tell the budget issues, budget planning. So that will be my goal setting. Yes, you tell me what is a CV. CV Yes. सर क्या कहते हैं CV का शॉर्ट फॉर्म ऑफ वो क्या कहते हैं हमारी जो पूरी क्या वो होती है जैसे कि हमारा CV सर वो होती है क्या कहते हैं कि हमारा जो शॉर्ट मतलब क्या कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म मतलब होता है हमारा जैसे कि हमने क्या स्कोर किया है हमारा पूरा हिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है CV में. May I say? So CV stands for curriculum vitae, and basically it is an advanced version of our biodata in a more professional context. It includes things related to our professionalism, our languages. What is the resume? Resume and CV is like there is not much difference in it. Currently, I am also not much aware about it. See, resume is something which the company is asking. CV means curriculum vitae. मतलब 10 से लेकर अभी तक आपकी जितनी भी information है, certificate, awards, achievement, A, B, C, D, E, F, G, everything is included. Exactly. But resume वो होता है कि आप specific हो जाते हो. Resume according to the job description. Job की जो description है, उसके accordingly आपसे बोला जाता है कि आप resume बनाइए. आप केवल वही चीज़ include करेंगे जो particular job के लिए ज़रूरी है. For example, आपने IT और marketing दोनों की है, लेकिन आप जहाँ पे कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी IT ओरिएंटेड है. तो उस resume आप कैसे बनाएंगे? That is suiting the profile of that IT coordination. वो चीज़ें marketing का part एक mention एक line you can give. Sure. लेकिन बाकी में IT things. And where to attach CV? CV it is wherever your HR इसमें hard copy मांगी जाती है या आपसे mail करने के लिए बोलते हैं. That is what. आप जाइए, आप बैठिए. आपने क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा है अभी? Presentation. क्या होता है? Presentation is the method by which we share information to an audience by voice, by body language, by visuals. Why should a presentation be simple? Simple और clear क्यों होना चाहिए? सर बिकॉज इट्स सिंपल से क्योंकि हमें ऑडियंस को एक्सप्लेन करना अगर ऑडियंस ही अगर सिंपल लैंग्वेज अगर उनको होगा तो तभी तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे. Next. Good morning, sir. What is your name? So my name is Sarah. I'm a video student. Okay. So you tell me what is a PowerPoint presentation? PowerPoint presentation. Define a PowerPoint presentation. PowerPoint presentation is a visual representation of any information what we can represent to our audience. Can I enhance this answer? Yes. So PowerPoint presentation is a structured way of sharing information with audience with like spoken communication plus visual aids. How will you Slides. provide the visual aids? Through
images, charts, animations. That is electronical presentation of our points. That is why power, because electronics is involved. And since you're presenting, that is why pointers आप explain करते हैं power and electronics के through. That is why PowerPoint presentation ऐसा बोला जाता है. Okay, what do you mean by semantic barriers? Semantic barriers. So semantic barriers like sir, like it can be of like language barriers. It includes सही बता मुझे. jargon वगैरह. Physical barrier and psychological barrier क्या फर्क है? So physical barriers जैसे कि अगर हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने हाथों का यूज़ करके और अपनी बॉडी का यूज़ करके जो एक्सप्लेनेशन होता है. So in psychological that psychological barrier is in ourselves. Yes, It can be psyche. cured, but physical. Physical क्या है? But physical, sir, if we are presenting our something to our audience, it can be of like it's of two way, not one way. It can affect audience like we are using hand gestures. Physical barriers. Physical barrier का मतलब है physically कोई चीज़ अगर आपके लिए अवरोध बन गए. For example, you are presenting something और वहाँ पे बहुत ज़्यादा noise हो गई. Noise interruption. That is the physical barrier. Okay. So, Okay. Anything else that you've prepared for Viva? sir, बताइए. anything. कुछ आप पढ़ के आए हैं, कुछ याद है, क्लियर कट कोई डेफिनेशन अगर आपको याद हो जो आपको ये कह रहा है कि 100% ये चीज़ है, कोई ऐसा कुछ है आपके दिमाग में आपके पास है कुछ? Sir, syllabus के over through हो गया. You can ask that particular question. Like public speaking. हाँ, what is Public it? speaking is क्या है? public speaking means presenting in front of a group for the purpose like to motivate, persuade, inspire, or interact with them. Presentation. आप जाइए. Okay, sir. Thank you, sir. What do you mean by improving perception? So, I think improving perceptions that means कि something what is in our PPT or slide. Perception और values में फर्क क्या होता है? So perceptions जो हम किसी को represent करते हैं जो हमारा opinion होता है. आपका जो opinion है वो perception है. और values क्या होगी? Sir values जो भी चीज़ें कि ऐसा होना ही चाहिए. Very close but not exactly you can tell me. Okay, tell me what is the CV? Resume. Yes. Sir, clear cut information about the candidate. What do you mean by clear cut information? That means कि that resumes involve all kinds of information that means Resume means as required so stated. जो requirement होती है उसके accordingly हम उसको state करते हैं. CV का मतलब curriculum writer हर चीज़ आप इसमें involve करो. ठीक है चलिए पढ़ाई की है. Next. Understand by that what you say. For example, it is like when I say that the PowerPoint presentation I am giving, and in the middle of the thing I realize that the presentation is not appropriate, right? तो हम उसमें क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि वो enhance हो जाए. Enhance करने के लिए सर हमें मतलब जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे. उसमें मतलब ऐसा अट्रैक्टिव वर्ड्स होंगे बोल्ड टाइप में और मतलब ज़्यादा एक होता है वो तो सिंपल वर्ड यूज़ करें उसमें और ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड लेंथी नहीं होगा और ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको क्लियरली मतलब पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके. आप बताइए. We can also add motivated content in the center क्योंकि हम लोगों को उसमें सर एक क्वेश्चन पूछ लीजिए. बताइए क्वेश्चन है. सर मैं क्वेश्चन बताया कि हमारा
प्रेजेंटेशन है उसमें मतलब और उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं एटीट्यूड मतलब थोड़ा उससे करने के सब मोटिवेटेड कोटा ऐड कर सकते हैं और हम लोग की जो इस स्टार्टिंग और एंडिंग स्लाइड्स होगी उसमें हम लोग कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग कार्टून्स कैरेक्टर को थैंक यू बोलते हुए दिखा सकते हैं और एंडिंग्स में थैंक यू बोलते हुए कार्टून कैरेक्टर्स को दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हम लोगों का टॉपिक होगा उसको इन्हांस करते हुए कुछ स्टिकर्स होते हैं जो हम लोग प्रिंट आउट कर प्रिंटेड से ले सकते हैं No, उसको। I think you've not heard it correctly and maybe that she has not told you. It is that हम presentation start कर चुके हैं. Middle में हमें realization हो रहा है कि it is not appropriate and people are losing interest. ऐसे टाइम पर क्या करते हैं? Story telling करते हैं. We try to deviate, divert the mind. So group dynamics पता है आपको? ग्रुप डायनामिक्स एक ग्रुप में जब कोई एक एनवायरनमेंट No, you don't tell me. Tell me group dynamics. What is team building? सर टीम को साथ लेके चलने के लिए हमें एक इंडिविजुअल पर्सन की यूज करना होगी, तभी हम लोग एक टीम को साथ लेके चल सकते हैं। Corporate skills की कॉर्पोरेट तो ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड दे हैव इनके अंदर कॉर्पोरेट स्किल में एक इंडिविजुअल पर्सन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हर काम में उसके अंदर टीम वर्क होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. ये सब तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अगर हम कहें कि